नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर ट्रू फ्रेंड में। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है दोस्तों आप सब लोगों के प्यार की वजह से। और ये जो प्यार है आप अपना बरकरार रखिए। मैं भी अपने वीडियो जैसे ही इस चैनल पे बरकरार रखूँगा, डेली न्यूज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं लेके आता रहूँगा। तो ऐसे ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने निफ्टी व्यू के साथ। आज जो निफ्टी है वो क्लोज हुआ है 17,331 के ऊपर, जो कि माइनर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। 0.33% की बढ़त के साथ, 57 पॉइंट्स की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। बात करें निफ्टी के ओवर व्यू की, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अगर हम बात करना चाहें तो निफ्टी के अप्रोक्स 1900 स्टॉक्स में से जस्ट 1466 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और 525 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर ब्रॉडली अगर बात की जाए तो वो 2:1 था। अगर दो स्टॉक एडवांस कर रहे हैं तो उनके अपोजिट एक स्टॉक डिक्लाइन कर रहा है। बात करें इंडियन रुपीज़ की अगेंस्ट डॉलर, तो वो जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 82.23 पे, जो कि अभी तक का हाईएस्ट, क्लोज टू हाईएस्ट है, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो 82.28 है। तो रुपीज़ में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या रीज़न है इसके पीछे, रुपीज़ में गिरावट क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बात करें आज के सेक्टर परफॉर्मेंस की, तो आज सिर्फ दो सेक्टर ऐसे थे जिनमें की गिरावट थी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी फार्मा से रिलेटेड जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स में। और निफ्टी एफएमसीजी जो सेक्टर है उसकी न्यूज़ आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। डाबर इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है। तो सिर्फ दो सेक्टर ऐसे थे जो कि गिरावट में थे, जिनमें गिरावट हल्की फुल्की गिरावट थी 0.43 और 0.34% की। बाकी सारे के सारे सेक्टर पॉजिटिव में क्लोज हुए। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी अगर किसी सेक्टर में देखने को मिली वो है निफ्टी मेटल, जिसमें पॉजिटिविटी है 3.25% की। आगे बढ़ते हुए इसी में हम बात करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्लोबल इंडाइसेस में जो यूएसए के जो इंडाइसेस हैं, जैसे कि डाउ जोन्स, S&P 500, नास्डैक, इन सब में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि डाउ जोन्स में 0.14% की गिरावट है, S&P 500 में 0.20% की गिरावट है और नास्डैक में 0.25% की गिरावट है। तो हल्की फुल्की गिरावट आपको देखने को मिल रही है अमेरिकन जो इंडाइसेज हैं उनमें। वहीं अगर आप देखें एशिया के जो इंडाइसेज हैं, जो कि एशिया में जो ट्रेड करते हैं, उन सब में आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अगर एशियाज में देखा जाए तो हांग सेंग जो इंडाइसेज है वो है। इसी के साथ हम बात करें निफ्टी एस जी एक्स निफ्टी फ्यूचर की, जो कि सिंगापुर में ट्रेड होता है, वो आप देख सकते हैं 17,354 पे ट्रेड कर रहा है 38 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल भी मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। बाकी आपको सुबह मैं बताऊँ, सुबह पता चलेगा, जो सुबह जब निफ्टी SGX निफ्टी फिर से ट्रेड के लिए ओपन होगा। बात करें FII DII डेटा की, तो FIIs ने आज भी नेट में बाइंग की है, जो कि हो जाती है 279 करोड़ की, और DIIs ने आज एक हल्की सी सेलिंग की है, जो कि है 43.92 करोड़ की। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने जो इंडिया की GDP ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो फोरकास्ट किया था, उसमें से 10 पॉइंट्स का कट किया है, जो कि कट करने के बाद हो जाती है 7% की GDP ग्रोथ का फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक ने दिया है इंडिया के लिए। और जर्मन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है रेसेशन का इन 2023। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन स्टॉक्स न्यूज़ के साथ। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है दोस्तों कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी रिसर्च या अपना एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट करें, या फिर अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहली न्यूज़ है DLF कंपनी से रिलेटेड। कंपनीज गुड़गांव प्रोजेक्ट होम सोल्ड फॉर ₹1800 करोड़। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है इन्फो एज से रिलेटेड, जिसको हम Naukri.com के नाम से भी जानते हैं। कंपनी बाइज मेजोरिटी स्टेक इन कोडिंग निंजाज। कंपनी ने जो है मेजोरिटी स्टेक बाई कर लिया कोडिंग निंजा, जो इनकी कंपनी है उसमें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एयरलाइंस अलाउड 100% लोन अंडर ECLGS। बात करें दोस्तों ECLGS क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होती है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स। ये जो स्कीम है ये इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड-19 का जो फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज था उसके अंडर जो ये स्कीम लाई गई थी। और इस स्कीम के अंडर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया के, वो इमरजेंसी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं ये वेरियस कंपनीज़ को और या MSMEs को, जो कि ड्यूरिंग पैंडेमिक जो कि सफ़र कर रही थी। तो इंडियन एयरलाइंस मीन्स एयरलाइंस इंडस्ट्रीज भी उनमें से एक है, जो कि कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया था जिसने, इसीलिए ये स्कीम लेके आई है।
बात करें अगली खबर के ऊपर तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट प्लान टू ऑक्शन 22 मिनरल ब्लॉक्स इन 2 मंथ्स। गवर्नमेंट 22 मिनरल ब्लॉक्स को ऑक्शन यानी कि बोली लगाने की सोच रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है शुगर एक्सपोर्ट जंप ए रिकॉर्ड 57% इन 2021-22। जो शुगर का जो एक्सपोर्ट है वो 57% से हाई हो गया है इंडिया का, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है शुगर स्टॉक से रिलेटेड, जैसे कि बजाज हिंदुस्तान है या फिर EID पेरी स्टॉक हो गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है EV मंथली सेल्स एट हाईएस्ट एवर इन सितंबर महीने में, पिछले महीने में जो EV की जो सेल हुई है वो अब तक की सबसे ज़्यादा सेलिंग EV की हुई है। बात करें अगली न्यूज़ के ऊपर, अगली न्यूज़ है इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्स 260 बिलियन रुपीज़ टू इंस्टॉल न्यू 25,000 मोबाइल टावर्स इन नेक्स्ट 500 डेज। अगले 500 दिन में इंडियन गवर्नमेंट 25,000 मोबाइल टावर इंस्टॉल करेगी नए। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो फंड है वो 260 बिलियन रुपीज़ का फंड अप्रूव कर दिया है। बात करें अगली न्यूज़ के ऊपर, वो है पेटीएम से रिलेटेड। कंपनी हैज़ डिसबर्स्ड मोर देन 30 मिलियन लोन ग्रोथ ओवर 17,000 करोड़। तो न्यूज़ ये है दोस्तों कि पेटीएम ने अपना 30 मिलियन रुपीज़ का लोन जो है वो चुका दिया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। न्यूज़ ये है कि बैंक के पास जो डिपॉजिट आए हैं वो ईयर ऑन ईयर 45% की हाइक हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% की हाइक हुई है। टोटल जो डिपॉजिट्स आए हैं इनके पास आए हैं 20,389 करोड़ के। और बैंक ने जो लोन प्रोवाइड किए हैं, लोन या जो एडवांसेज आप कह सकते हैं, उनमें भी कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर 44% की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। उससे अगली जो खबर है दोस्तों वो है CE इन्फो सिस्टम कंपनी से रिलेटेड। कंपनी टू लॉन्च ऑफ द रामायण मैप एज पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव टू हेल्प पीपल कनेक्ट बेटर विद इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर्स। मतलब ये है कि कंपनी ने एक रामायण मैप करके एक स्कीम लॉन्च की है, जिससे कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इंडियन हेरिटेज और कल्चर के साथ। उससे अगली खबर है मारुति सुजुकी से रिलेटेड। कंपनी जो है Q2 का रिजल्ट अनाउंस करेगी 28 अक्टूबर को। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कंपनीज के रिजल्ट आएंगे मैं सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आपको बताऊँगा। उससे अगली जो खबर है वो है टाल ग्रोथ ऑटो से रिलेटेड। डोली खन्ना जो कि काफ़ी बड़ी इन्वेस्टर है, उन्होंने इसमें स्टेक को इंक्रीज किया है 0.12% के हिसाब से। उससे नेक्स्ट न्यूज़ है रैमको सिस्टम से रिलेटेड। कंपनी विंस ग्लोबल पेरोल सॉफ्टवेयर सप्लायर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्लोबल पेरोल अवार्ड 2022। बात करें उससे अगली खबर के ऊपर, वो है डाबर इंडिया से रिलेटेड। तो डाबर इंडिया जो कह रहा है कि इन्फ्लेशन के कारण और जो इनकी ग्रोथ है वो थोड़ी सी डिक्लाइन देखी जा सकती है, बट ड्यू टू फेस्टिव सीजन्स थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिलेगा, कंजप्शन में थोड़ा इंक्रीज होगा इनका कंजप्टिविटी। मीन्स मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। ब्रीफ में अगर मैं कहूँ तो जो डाबर इंडिया का जो एक्सपेक्टेशंस है वो इनका जो है डिमांड जो इनकी प्रोडक्ट्स की है वो वीक है, और रूरल मार्केट जो है वो प्रेशर में है इस टाइम पे लिक्विडिटी के हिसाब से। मीन्स रूरल मार्केट में लिक्विडिटी का एक प्रेशर, कंपनी समझिए कि एक प्रेशर है। तो बेसिकली ये है कि इस Q2 में डाबर इंडिया की जो ग्रोथ या रेवेन्यू जो हम कह सकते हैं वो सिंगल डिजिट में भी आ सकता है। तो इसीलिए आज मार्केट ने डाबर इंडिया की इस न्यूज़ को नेगेटिव में लिया है, और नेगेटिव न्यूज़ है भी डाबर इंडिया के लिए ये, इसलिए 1.34% की गिरावट के साथ आज स्टॉक क्लोज हुआ है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है कि डाबर इंडिया का जो Q2 की ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम रह सकती है एज कम्पेरिजन टू प्रीवियस ईयर क्वार्टर। उससे अगली जो खबर है दोस्तों वो है फैशन ई कॉमर्स वेंचर से रिलेटेड, जिसको हम नायका के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूज़ ये है दोस्तों कि नायका ने एक एग्रीमेंट साइन किया अपीरल ग्रुप के साथ। इनका जो एक्सपेंशन का प्लान है GCC कंट्रीज़ में। GCC कंट्रीज़ क्या होती हैं? वो होती हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स। मीन्स जो सऊदी अरबिया है, बहरान है, ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें कंपनी एक्सपेंड करने का प्लान कर रही है अपने रिटेल बिजनेस को। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलेटेड। कंपनी यूनिट एस्टेरिया गेट्स माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन। कंपनी की जो एस्टेरिया यूनिट है उसको माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन बनाने की सर्टिफिकेट मिल गई है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें आज की अपनी लास्ट न्यूज़ स्टॉक्स न्यूज़ के ऊपर, तो वो है आदित्य बिरला कैपिटल से रिलेटेड। सेबी इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ 10 मिलियन रुपीज़ ऑन यूनिट। सेबी जो कि रेगुलेटरी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो उसने 10 मिलियन रुपीज़ की पेनल्टी आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर लगा दी है। उससे नेक्स्ट न्यूज़ है टाइटन से रिलेटेड। कंपनी सेज Q2 और ऑल सेल्स ग्रू 18%। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है टाइटन के लिए। टाइटन का कहना है कि जो इनकी सेल्स में जो ग्रोथ हुई है वो 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ Q2 में देखी जा सकती है, जो कि अभी Q2 के रिजल्ट आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज के अपने स्टॉक्स न्यूज़ के जो सेशन है उसको समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कीजिए, और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों,
आशा करता हूँ आप लोग अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखिए और उनकी सेवा कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही स्टॉक्स न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,